नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम पैक्स कंप्यूटराइजेशंस ERP अर्थात मैं रिपीट्स वीडियोस बना रहा हूँ, चूँकि ताकि आप सभी को वर्क करने में आसानी हो, तथा अगर हो सकता है कि मेरे वीडियो में भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मेरा जहाँ तक 99% मैं आपको बिल्कुल सही वीडियोस बना के दूंगा, जिससे आप वर्क करने में आपको आसानी हो। तो हमने आपको अगले चरण में मैं अगला मॉड्यूल्स आपको बताता हूँ। मैंने आपको कुछ मॉड्यूल्स पहले के वीडियो में बताए हैं, तो मैं आपको आज थ्रिफ्ट डिपॉजिट्स के बारे में बताता हूँ। थ्रिफ्ट डिपॉजिट्स में किस प्रकार आपको वर्क करना है। थ्रिफ्ट डिपॉजिट्स में जैसे कि काफ़ी पैक्सों के आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो अलग से कुछ चार्जेस होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा राशि होती है, जो वो अलग से मतलब किसानों के खातों में सेव कर देते हैं, तो बहुत सी पैक्स हैं उसे थ्रिफ्ट डिपॉजिट्स में ले जाती हैं। अतः जैसे कि आप कहेंगे कि सर बचत बैंक में भी तो ले जाते हैं, जैसे सेविंग में भी ले जाते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल राशियाँ बच जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के 1970 रुपये उसका मूल था, उसने सॉरी कर्जा लिया था 1970 रुपये का। अगर वो व्यक्ति 2000 रुपये जमा कर देता है, तो 30 रुपये जो होते हैं उसके, वो फिर उसे सेविंग में ना करते हुए वो एक अलग से उसे थ्रिफ्ट में राशि में जमा कर देते हैं। तो थ्रिफ्ट में आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा राशि जो 10-20 रुपये बचती हैं राशियाँ, वो आप उसे थ्रिफ्ट में डाल सकते हैं। तो थ्रिफ्ट डिपॉजिट चूँकि आपका सेविंग डिपॉजिट की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ इसमें सेविंग डिपॉजिट अर्थात हम बचत बैंक बोल सकते हैं पैक्स की भाषा में, और थ्रिफ्ट डिपॉजिट जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो आप एक्स्ट्रा मतलब जो छोटी मोटी राशियाँ होती हैं वो आप थ्रिफ्ट डिपॉजिट में डाल सकते हैं। दोनों मॉडल्स एक तरीके से ही वर्क काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार इसको ओपन करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशंस बनना पड़ेगा। किसी भी मॉड्यूल्स में आप वर्क करेंगे तो उसका एप्लीकेशन आपको भरना अनिवार्य है, क्योंकि मेंबर्स सिर्फ एक ही बार बनता है, वो आप मेंबर्स मॉड्यूल्स में बना लेंगे। उसके बाद उसी आईडी को आप यूज कर करके आप किसी भी मॉड्यूल्स में उसके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एप्लीकेशंस ओपन करेंगे। एप्लीकेशंस ओपन करने के बाद हम यहाँ पे उस मेंबर्स जो भी हमने आप मेंबर्स बनाया है, जिसका हम थ्रिफ्ट डिपॉजिट खोलना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे थ्रिफ्ट डिपॉजिट्स उसका नाम आ जाएगा। प्रोडक्ट में आप यहाँ पे थ्रिफ्ट डिपॉजिट्स क्लिक कीजिए, जैसे हम सेविंग का करते हैं। क्योंकि इस पर पहले से अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इसलिए ये इसने मैसेज दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे दूसरा कोई मेंबर्स ले लेते हैं। इस करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे आप जाएंगे। ये चूँकि इसके अकाउंट सभी पे आ रहे हैं पहले से, क्योंकि ये डेमो आईडी है, इसलिए ये अकाउंट पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं इन पे। ये सभी पे अकाउंट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कि बिल्कुल सेविंग, जैसे आपके सेविंग में आप वर्क करते हैं, आप जहाँ पे थ्रिफ्ट डिपॉजिट क्लिक करवाएंगे, थ्रिफ्ट डिपॉजिट क्लिक करने के बाद चूँकि ये विंडो में पूरा आपका ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नीचे बॉटम में आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट का ऑप्शन आने के बाद आप नॉमिनी डिटेल्स, ये जो नॉमिनी डिटेल्स है इसे आप भरिए। नॉमिनी डिटेल्स भरने के बाद आपके पास गार्जियन डिटेल्स आएगी। गार्जियन डिटेल्स हम तब भरते हैं जब आपका फार्मर या ग्राहक जो है वो 18 साल से कम की एज का होगा, तब हम उसमें गार्जियन डिटेल्स भरना अनिवार्य है। अन्यथा आप इसको आगे बढ़ के उसको फिनिश कर दीजिए, आपका थ्रिफ्ट का अकाउंट ओपन हो जाएगा। थ्रिफ्ट का अकाउंट होने के बाद आप इसमें कोई भी राशि जमा कर सकते हैं, अर्थात विड्रॉल भी कर सकते हैं आप। उसके बाद थ्रिफ्ट डिपॉजिट आप इस वाले मॉड्यूल्स में आप उसकी आईडी नंबर डालिए किसान की, आपका उस अकाउंट में आप जमा कर दीजिए, जैसे सेविंग में जमा करते हैं। आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके अकाउंट में अगर राशि है तो आप उसे वहाँ से यहाँ से आप थ्रिफ्ट विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट, थ्रिफ्ट में भी इंटरेस्ट लगता है, यहाँ से जैसे हमने आपको बताया था पहले मॉड्यूल्स में, आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट करना पड़ेगा। जब भी आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं 6 मंथ, ईयरली या 3 माह में, आप कैलकुलेट इंटरेस्ट कीजिए। सभी फार्मर जितने भी आपके थ्रिफ्ट में फार्मर हैं अर्थात ग्राहक हैं, सभी पे आपका कैलकुलेट होगा। उसके बाद आप पोस्ट, सभी में आप पोस्ट कर सकते हैं। अकाउंट अगर कोई फार्मर या ग्राहक आपका बंद करवाना चाहता है अकाउंट, तो आप उसका विड्रॉल या जो भी है पेमेंट करके
आप उसका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि सेविंग, चूँकि मुझे आपको प्रत्येक मॉड्यूल्स समझाने हैं तो इसीलिए मैंने इस मॉड्यूल्स को आपको बताना उचित समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अगले मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल मॉड्यूल्स ले रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आगे हम अगला मॉड्यूल्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।